धान में तना छेदक सुंडी या गोप की सुंडी या स्टेम बोरर कुछ भी कहो, सीजन में शुरू से लेकर बालियां निकलने के बाद कभी भी अटैक करके 20 से 30% तक नुकसान कर सकता है। और लक्षण तब दिखते हैं, ये आप देख रहे हो, जब ये नुकसान कर चुका होता है और कर रहा होता है। फिर हम दवा खरीदने जाते हैं, सलाह करते हैं, दवा डालते हैं, फिर दवा भी 3-4 दिन लेती है पौधे को जहरीला करने में। कितनी भी हिम्मत मेहनत जल्दी कर लो, 4-5 दिन तो लग ही जाते हैं, तब जाकर सुंडी पर असर शुरू होता है। और अगर आपने बिना सोचे समझे, बिना अटैक आए दानेदार दवा खाद में मिलाकर डाल दी, तो हो सकता है अटैक आपके दवा डालने के 5, 10, 15 दिन बाद शुरू हो और दवा डालने का पूरा फ़ायदा ना हो। तो आज की मेरी वीडियो तना छेदक सुंडी के लाइफ साइकिल जीवन चक्र पर है। इससे आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि नुकसान होने से पहले आपको ये पता चल जाएगा कि कुछ दिनों में नुकसान शुरू होने वाला है और नुकसान कितने दिनों तक चलेगा और कितना होगा, और आप उसी अनुसार अपनी तैयारी करके नुकसान को कम से कम कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। आपने सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना है। तना छेदक सुंडी के जीवन चक्र में 4 स्टेजेस होती हैं: तितली, अंडे, लार्वा और प्यूपा। नुकसान सिर्फ लार्वा सुंडी ही करती है, और सुंडी में भी 5 स्टेजेस होते हैं। 5 स्टेजेस जो होती हैं वो छोटी से बड़ी सुंडी के अनुसार होती हैं। यहाँ पर आप ये तितली देख रहे हो, तना छेदक की तितली देख रहे हो, तो ये फर्स्ट स्टार से लेकर 5वां स्टार। बड़ी सुंडी को मारना आसान नहीं होता, ये अंडे हैं तो ज़्यादा दवा डालनी पड़ती है। सही समय होता है जब सुंडी छोटी हो, अटैक शुरू हुआ हो, लक्षण कहीं कहीं पर दिखने लग गए हों। 6 तरह की स्टेम बोरर स्पीसीज धान को अटैक करती हैं। ये सफ़ेद भी हो सकती है, पीली भी हो सकती है, धारीदार भी हो सकती है, पिंक भी हो सकती है। एक स्टेम बोरर के 1 साल में ओवरलैपिंग के हिसाब से 12 जीवन चक्र हो सकते हैं, और एक जीवन चक्र में 4 से 7 हफ्ते का होता है। जो मादा तितली होती है ना, जो मोथ बोलते हैं, धान के पत्ते के आधे ऊपरी हिस्से पर आगे या पीछे अंडे देती है, और ये अंडे हैं ना, जो 80 अंडे हो सकते हैं एक टाइम में। ये तितली ने पत्तों के ऊपर अंडे दे दिए, और अंडों से 4 से 7 दिन में ये सुंडी निकलती है। हैचिंग होती है ना, तो ये सुंडी निकलती है। पहले छोटी होती है, फिर बड़ी होती रहती है। और सबसे पहले क्या करती है ये सुंडी, जो है ना, पत्तों के ऊपर देती है, ऊपर से नीचे सरकती हुई नीचे आती है, और फिर ये नीचे जो पहली गांठ होती है ना, उसके थोड़ा सा ऊपर अंदर ये सुराख करके अंदर घुसती है, और तने के अंदर ऊपर की ओर खाते हुए चलती जाती है। तो जो खाद पानी है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ऊपर जाना बंद हो जाते हैं। हमें तने पत्ता पहले तो गोल दिखता है और फिर सूख जाते हैं। इस सूखे तने को ऊपर की तरफ खींचें तो आसानी से खींचे चले आते हैं। नीचे की तरफ एक कट दिखाई देता है और एक सुराख भी दिखाई देता है जहाँ से सुंडी अंदर घुसी होती है। अगर तने को 2 फाड़ करके दिखें तो जिंदा सुंडी दिख भी सकती है, और नुकसान बढ़ता जाता है। ये खाती रहती है, बड़ी होती रहती है। तो इस लार्वा या सुंडी का जीवन जो होता है 20 से 30-35 दिनों तक होता है। तो इसका मतलब कि 1 महीने तक ये सुंडी हमारी फसल को खाती रहती है, नुकसान करती रहती है। तो इसका मतलब शुरू में ही कंट्रोल करने में समझदारी है। ये तितली आप देख रहे हो, अगर आपको इस तरह की तितली नज़र आती है तो इसका मतलब 7 दिन के अंदर अंदर आपके खेत में प्रॉब्लम अटैक शुरू होने वाला है। तो इसके लिए खेत में तितली अंडों की पहचान करनी जरूरी है। लक्षणों की पहचान करो, फिर दवाई डालो। बड़ी सुंडी होती है ना, जो वो वंडरफुल बात ये है कि भाई तने के ऊपर छेद करती है और नीचे तक खाती हुई चली जाती है। ठीक है जी। अच्छा, आपको ना एक वंडरफुल बात और बताता हूँ कि जब ये सुंडी ना बड़ी हो जाती है, अटैक कर देती है, खाती हुई सबसे बड़ी हो जाती है, 5वें स्टार पे आ जाती है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये होता है कि जब ये अपने चारों तरफ ना एक कवरिंग बना लेती है और शांत हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। धान के तने के अंदर नीचे, यहाँ पर नीचे जब धान बड़ी हो जाती है, तने नीचे खेतों में ज़्यादा पानी का भी इसके ऊपर असर नहीं होता। फिर ये प्यूपा बन जाता है। फिर इस प्यूपा में से फिर दोबारा ये तितली निकलती है, अडल्ट निकलती है। फिर नर मादा का मिलन होता है, फिर अंडे होते हैं, 80 अंडे देती है। तो मतलब 1 से 80 बन सकते हैं दूसरे जीवन चक्र का। मतलब अगर अटैक शुरू में आता है और हमने कंट्रोल नहीं किया तो एक सुंडी अगले महीने फिर से तितली बनकर 80 अंडे सुंडियों को पैदा करके हमारा 80 गुना नुकसान कर सकती है। ये आप अंडे दिखा रहा हूँ आपको। आपने पिछले साल यही सब कुछ बासमती फसल में देखा होगा। पहले तितलियां दिखी थी बहुत सारी, फिर अचानक से सफ़ेद बालियां ही बालियां, ये अंडे हैं।
तो बालियां ही बालियां दिख गई थी जिनमें दाना बिल्कुल नहीं था। ये सब इसके दूसरे जीवन चक्र के कारण था। मेरी पसंद की दानेदार दवा आपको बता देता हूँ। फर्टेरा है 4 किलो जब पौधे छोटे हों, साथ में 100 ग्राम थायोमिथोक्साम। अगर पौधे बड़े हो गए हैं तो फर्टेरा भी आपको 5 किलो और 100 ग्राम थायोमिथोक्साम लेना है। या फिर आप कार्ट्राप हाइड्रोक्लोराइड 7.5 किलो ले सकते हो, साथ में 100 ग्राम थायोमिथोक्साम। मैंने भी यही किया। अगर आप स्प्रे करते हो तो पीएयू की सिफारिश दिखा रहा हूँ आपको। कोराजोन जो है इसके अंदर क्लोरेंट्रॉन नीलीप्रोल होता है, ये 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करो। मैंने भी यही किया है। या फिर आप फेम कर सकते हो, यहाँ पर 20 ml लिखा है, कम से कम 35 ml लो। इसके अंदर फ्लूवेंडामाइड होता है। और मोर्टार बताया है, इसके अंदर कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड होता है 170 ग्राम। आप कार्टाप SV50 भी कर सकते हो 170 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ध्यान रखें।